Hello everyone, I am Bhavna and today we are going to discuss about the growth and development. अब CDP की सीरीज़ जो है आज से शुरू हो जाएंगे। ये पहला लेसन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके सीटेट में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि डिफरेंस समझ लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। लेकिन इससे पहले हम एक बात को समझ लें कि जब एक बालक की पर्सनालिटी होती है, एक चाइल्ड की जो पर्सनालिटी है, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। उसमें बहुत सारे डायमेंशंस में चेंजेस भी आते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं मदर की वूम से लेकर टिल डेथ तक बहुत सारे बदलाव जब आते हैं, बहुत सारे आप चेंजेस जब देखते हैं ना, तो वो आप क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में देखते हैं। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है आप क्वांटिटी में देखें, नंबर्स में देखें बदलाव को, ठीक है। क्वालिटी में क्या होता है कि आप ट्रेड्स में देखते हैं, उसके गुण जो हैं वो आप ट्रेड्स में देखते हैं। जो क्वांटिटी है आप उसको मेजर कर पाएंगे, आप नंबर को मेजर कर पाएंगे, ठीक है। अब ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ को हम हमेशा कहते हैं कि क्वांटिटेटिव होता है। मतलब टेक एन एग्जांपल, आप कहते हैं हाइट बढ़ गया, वेट बढ़ गया, तो आप इसको कहीं ना कहीं नंबर में मेजर कर पाएंगे ना, तभी तो आप इसे क्वांटिटी कहते हैं। तो ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव होता है। अब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट बेसिकली आप कहते हैं कि क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, क्योंकि इसमें आप सिर्फ एक एस्पेक्ट को नहीं देखते हैं, आप बहुत सारे एस्पेक्ट में बदलाव देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस लगातार आप देखते हैं। तो आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट सिर्फ एक के बारे में नहीं है, ठीक है। बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में, एक एस्पेक्ट को नहीं देखता है। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपके फिजिकल डेवलपमेंट है, आप फिजिकली साउंड है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है आपका, तो आपके मेंटल डेवलपमेंट पे भी तो असर पड़ेगा ना। कि आप आपकी जो फिजिक है वो आपके अंदर पूरा अच्छे से न्यूट्रिशन मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके मेंटल डेवलपमेंट पे भी उसका असर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका डेवलपमेंट हुआ। अब ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के बारे में हुआ। ग्रोथ जो है वो नैरोअर कंसेप्ट है, जबकि ये ब्रॉडर कंसेप्ट है। क्योंकि नैरोअर कंसेप्ट इसलिए है, आप पर्सनालिटी के एक ही एस्पेक्ट को लेते हो, सिर्फ एक ही चीज़ को आप मेजर करते हो। जबकि क्वालिटी क्या, जबकि डेवलपमेंट क्या कहता है? डेवलपमेंट कहता है कि आप सब एस्पेक्ट्स को लीजिए, तभी तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। सर्वांगीण विकास जो एक बालक का होता है तभी तो हो पाएगा। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड आप कैसे देखेंगे? जब आप सारे एस्पेक्ट को देखेंगे और एक परफेक्ट पर्सनालिटी बनाएंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या हुआ? ब्रॉडर कंसेप्ट हुआ। ग्रोथ जो होता है वो एक मेचोरिटी लेवल तक आने तक ख़त्म हो जाता है। जैसे आपकी हाइट, एक मेचोरिटी लेवल आया, ठीक है, 18 प्लस वो आप हुए, तो अब कहीं ना कहीं आपकी हाइट जो होगी वो रुक जाएगी। मेचोरिटी लेवल तक आने आने तक आपके जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। जबकि डेवलपमेंट बर्थ से लेकर होता ही रहता है, इवन मदर की वूम से भी होता रहता है, टिल देर तक आपका डेवलपमेंट होता रहता है, कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आप इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आएंगे, आपको जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिलेगी, तो वो आपके डेवलपमेंट पे भी असर करेंगे। अब फोर्थ पॉइंट है कि जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, आप उसको बहुत स्पेसिफिक तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हो, मेजर कर पाते हो, आप इसको नाप पाओगे, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट को बड़ा मुश्किल है कि आप किसी भी बालक के विकास को देख पाएँ या उसको मेजर कर पाएँ। वो बड़ा क्वाइट कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा वो। उसकी असेसमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। अब इसमें स्टेजेस क्या हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए? देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होते हैं, जो भी आप स्टेजेस से जाते हैं, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखिए। जब आप अपनी मदर की वूम में होते हैं, 9 मंथ्स स्पेंड करते हैं ना, कोई भी बालक अपनी मदर की वूम में 9 मंथ्स स्पेंड करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्री नेटल पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री नेटल पीरियड। थोड़ा सा ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि प्री नेटल पीरियड क्या होता है। तो प्री नेटल पीरियड ये होता है, ठीक है। तो ये जो आप मदर जब देखें किसी बालक को मदर की वूम में 9 मंथ्स जो स्पेंड करते हैं, उसे प्री नेटल पीरियड कहते हैं। पोस्ट नेटल पीरियड क्या होता है? जब बच्चा मदर की वूम से बाहर आता है, ठीक है, उसके बाद जब बाहर के इन्वामेंट से वो कांटेक्ट में आता है, तो उसे पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब इसमें स्टेजेस को आप पढ़ लेते हैं। अब जो बर्थ से लेकर 2 इयर्स का जो टाइम पीरियड रहता है, उसको हम इन्फेंसी कहते हैं। बर्थ से लेकर 2 इयर्स का जो टाइम पीरियड रहेगा, उसे हम इन्फेंसी कहते हैं। अभी बच्चे में विकास जो होता है, ग्रोथ जो होती है, वो शुरू होती है होनी, ठीक है। फिर उसके बाद चाइल्डहुड, जब स्कूल एज शुरू हो जाती है,
तो वो 3 to 12 ईयर्स है और ये दो पार्ट्स में है, प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। हम इसको प्री चाइल्डहुड भी कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड भी। प्री चाइल्डहुड जो होता है 3 to 6 ईयर का होता है, ठीक है। 3 to 6 ईयर्स का जो टाइम पीरियड उसे प्री चाइल्डहुड कहेंगे। लेटर चाइल्डहुड क्या होता है, 7 to 12 ईयर्स का टाइम पीरियड जो होता है उसे लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। तो लेटर चाइल्डहुड ये हुआ। फिर एडोलेसेंस कौन सा पीरियड होता है, जो आपको 13 से लेकर 19 ईयर्स का दिखाई देगा, ठीक है। आपको उसमें आपको प्यूबर्टी दिखाई देगी टिल द अटेनमेंट ऑफ मेचोरिटी इस एडोलेसेंस टाइम पीरियड में। और अडल्टहुड कौन सा होता है, जब आप में मेचोरिटी लेवल फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली आप पूरी तरीके से आप मेचोरिटी को अटेन करते हैं, तो वो टाइम पीरियड कौन सा होता है, वो उसे अडल्टहुड कहते हैं, जो कि 20 to 60 ईयर्स होता है। देन आपका ओल्ड एज जो कि 61 से लेकर टिल डेथ तक का होता है। इसमें आपको एजिंग साइंस दिखाई दे जाने लगते हैं, यानी कि साइंस ऑफ एजिंग दिखाई देता है। तो ये आपकी ओल्ड एज 61 से लेकर टिल डेथ तक दिखाई देती है। फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें ऑफकोर्स कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं, वो इसके डेवलपमेंट और ग्रोथ, बालक के डेवलपमेंट और ग्रोथ पर ज़रूर असर डालते हैं। तो हमने इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, ठीक है। ये फैक्टर्स विच लाई विद इन द इंडिविजुअल आर कॉल्ड द इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। अब इस फैक्टर्स में क्या क्या होता है, हेरिडिटी, बायोलॉजिकल, इंटेलिजेंस, इमोशनल और सोशल। अब हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी जब बच्चा अपनी मदर की मुंह में 9 मंथ्स तक रहता है तो वो बहुत सारे जीन्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं बच्चे के कलर, आइज़ का कलर, बालों का कलर अपने पेरेंट्स पे ज़्यादा है, ठीक है। तो वो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं, ठीक है। जीन्स की वजह से उस बच्चे में वो बदलाव आप देखते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, इसे हम कहते हैं सोमैटिक स्ट्रक्चर, यानी नर्वस सिस्टम। जैसा बच्चे का नर्वस सिस्टम होगा, जैसे टेक एन एग्जांपल, बच्चा कोई फिजिकली वीक है या कोई इंटरनल डिफॉर्मिटी है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनल डिफॉर्मिटी या फिजिकल वीकनेस जो है वो उसके और ग्रोथ लेवल पर भी असर करेगी, जैसे सोशल, इमोशनल, इन डेवलपमेंट्स पे भी, जो इसके डेवलपमेंट होंगे इसमें भी असर डालेगी। देखिए अब ये तो कहीं ना कहीं बच्चे में इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी लेकर आएगी, जो बच्चा सही से काम नहीं कर पाएगा, जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट्स या नॉर्मल बच्चे कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे में वो डिफॉर्मिटी का इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आप देख पाएंगे। अब नेक्स्ट है इंटेलिजेंसी। ये लाभ इंटेलिजेंसी अब आ जाता है। इंटेलिजेंसी का मतलब क्या होता है, आपकी एबिलिटी टू लर्न, आप कैसे सीखते हैं, आप कैसे एडजस्ट करते हैं, आप कैसे सही डिसीजन लेते हैं, तो वो आपका क्या होगा, इंटेलिजेंसी होगा। अब इंटेलिजेंसी क्या होता है, आप देखते हो कि आपकी जो इंटेलिजेंसी ये है, सीखने की क्षमता या आपका एडजस्ट करने का तरीका, सही डिसीजन लेने का तरीका, या कि दूसरे डेवलपमेंट पे भी असर डालता है। अगर आप बहुत एडजस्टेबल हैं, आप सही डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो आपकी दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी नज़र आएगा कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप क्रिएटिव हैं, इमेजिनेटिव हैं। ये बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो आपके सोशल एडजस्टमेंट पे, इमोशनल डेवलपमेंट में, मोरल डेवलपमेंट में या लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी असर डालता है। अब नेक्स्ट है इमोशनल। इमोशनल क्या होता है, इमोशनल मतलब होता है, कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा इमोशनली एडजस्टेबल है, ये बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, तो इसका मतलब उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी वो असर डालता है। इमोशंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस कौन से होते हैं, जैसे फियर, एंगर, जेलेसी, ये आपके जो है नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है, ये नेगेटिव इमोशंस है, सॉरी। और ये आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल और मॉरल और लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी असर डालते हैं, ठीक है। अब जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस जो होंगे वो कहीं ना कहीं आपका जॉयनेस होगा या फिर आपकी हैप्पीनेस होगी, आप हमेशा खुश रहते हैं, ठीक है। ये आपके इमोशंस जो हैं ये पॉजिटिव हैं और ये भी आपकी पर्सनालिटी पे असर डालेंगे। लास्ट है सोशल नेचर। सोशल नेचर जो है एक कहते हैं ना, अब एक पर्सन का सोशलाइजेशन जो होता है, एडजस्टमेंट या दूसरे एस्पेक्ट्स को लेकर जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें एडवांसमेंट्स लेकर आता है, ठीक है। आपका सोशल नेचर जो होगा वो दूसरे डोमेन्स में या दूसरे डायमेंशंस में भी बदलाव लेकर आएगा। तो ये तो हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं ये आउटसाइड द इंडिविजुअल लाई करते हैं, उसके इन्वायरमेंट में आपको दिखाई देते हैं।
जैसे इसको दो पार्ट्स में देखा जा सकता है कि इन्वायरमेंट इन दी वूम ऑफ दी मदर, जब एक बालक अपनी मदर की वूम में रहता है तो उसको कैसा इन्वायरमेंट मिला है। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी मदर जब है प्रेगनेंसी पीरियड में रही तो उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसा रहा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो उनको नरिशमेंट कैसा मिला, जैसा नरिशमेंट माँ को मिलेगा वैसे ही बच्चे को मिलेगा, ठीक है। अब नॉर्मल डिलीवरी हुई है, अब नॉर्मल डिलीवरी हुई तो ये भी डिपेंड करता है, कोई डैमेज तो नहीं हुआ मदर के वूम में या कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई डैमेज हो गया हो तो बच्चे पे भी असर डालेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है इन्वायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, जो इन्वायरमेंट है वो कैसा उसको मिला। कोई जब इन्वायरमेंट में वो आया कोई एक्सीडेंट या मेजर इंजरी भी कह सकते हो या माइनर भी बहुत असर डाल सकती हैं, जो भी उसको एक्सीडेंट हुआ होगा कहना है कि इस पर बहुत असर डालेगा। देन सेकंड वन है क्वालिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा रहा, उसकी मम्मी को सॉरी उस बच्चे को मेडिकल केयर कैसी मिली, नरिशमेंट कैसा मिला। तो वो जो नरिशमेंट सपोज बैलेंस डाइट है तो ऑफकोर्स उसका डेवलपमेंट सही रहा होगा, ठीक है। उसकी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, ये वो किस जगह पर रहता है, उसकी मेडिकल केयर कैसी है, ये भी बहुत डिपेंड करता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। फिर उसको फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिली, तो ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा भी आप कह सकते हो फैक्टर्स हो सकते हैं कि पेरेंटियल और फैमिली केयर कैसा मिला बच्चे को, सोशल स्टेटस कैसा रहा था फैमिली का, इकोनॉमिकली कैसे थे, तो ये सब असर जो है बच्चे में दिखाई देगा। तो ये तो फैक्टर्स हुए। तो आज हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस पढ़ा एंड स्टेजेस पढ़ी डेवलपमेंट से रिलेटेड, देन फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।